छठा अध्याय। ये थोड़ा अप्रासंगिक लगा मुझे है? 129वां हाँ योग सिद्धया, हाँ ये अप्रासंगिक लगा है, बीच में घुसे रहे इसलिए। हाँ, वो थोड़ा अजीब सा ही लग रहा है, इसमें कोई सीधा प्रसंग आया नहीं। जी, केवल वो अनुशयी। हाँ, अनुशयी का ही था बस, ये थोड़ा प्रसंग से बाहर जैसा लग रहा। जी। सूत्र 1 छठा अध्याय। अस्ति आत्मा। अस्ति आत्मा। नास्तित्व। नास्तित्व। साधन। साधन। अभावात्। अभावात्। भाष्यम्। गतानंतर। गतानंतर। अध्यायस्य। अध्यायस्य। अंतिम सूत्रेण। अंतिम सूत्रेण। देहे। देहे। चैतन्यस्य। चैतन्यस्य। भूत संभवत्व। भूत संभवत्वं। निराकृतम्। निराकृतम्। तर्हि। तर्हि। कस्य चैतन्यम्। कस्य चैतन्यम्। इति अत्र। इति अत्र। सूत्रे। सूत्रे। वर्ण्यते। वर्ण्यते। यत्। यत्। देहे अस्ति। देहे अस्ति। हि आत्मा। हि आत्मा। यस्य चैतन्यम्। यस्य चैतन्यम्। तत्र वर्तते। तत्र वर्तते। तो अभी अभी जो अध्याय पीछे गया 5वां, उस अध्याय के अंतिम सूत्र में ये कहा गया था कि देह में जो चेतनता है वो भूतों से उत्पन्न नहीं हुई। उसका खंडन किया था, भूतों की नहीं है वो, इसका खंडन किया। तो फिर किसकी चेतनता है, ये इस विषय में इस अगले सूत्र में, पहले सूत्र में बताया जाता है कि देह में जो चेतनता है वो एक आत्मा नाम का पदार्थ है, जिसकी चेतनता इस शरीर में उपलब्ध है। ये आत्मा नाम की चीज है जिसमें ये चेतना का गुण है। देहे। देहे। चैतन्यस्य। चैतन्यस्य। वर्तमानत्वात्। वर्तमानत्वात्। तत्र आत्मा अस्ति। तत्र आत्मा अस्ति। इति प्रसंगः। इति प्रसंगः। उत्थाप्यते। उत्थाप्यते। अत्र। अत्र। तो देह में चेतनता के विद्यमान होने से उस शरीर में आत्मा है, ये प्रसंग यहाँ इस सूत्र से उठाया जाता है। इसी को आगे बताएंगे। यतो देहे अस्ति। यतो देहे अस्ति। ही आत्मा। ही आत्मा। क्योंकि शरीर में आत्मा है, इसलिए आत्मा है कि प्रतिज्ञा कर रहे हैं, अस्ति आत्मा, आत्मा है। तो क्यों है आत्मा, उसका जवाब देते हैं। आत्मनो। आत्मनो। नास्तित्वस्य। नास्तित्वस्य। साधन। साधन। अभावो अस्ति। अभावो अस्ति। इत्यतः। इत्यतः। आत्मा है, ये प्रतिज्ञा हो गई। हेतु दिया नास्तित्व साधन अभावात्, उसके निषेध का कोई कारण नहीं होने से। आत्मा को न माने कोई कारण ही नहीं है, आत्मा का खंडन करने का कोई कारण ही नहीं है। आत्मा है, वो है तो मानो। क्या कारण है, शरीर हिल रहा है, चल रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, नाच रहा है, डांस कर रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। ये क्यों हो रहा है, ये आत्मा की सिद्धि कर रहा है। हिलना डुलना डेड बॉडी क्यों नहीं करती, डेड बॉडी क्यों नहीं करती, इससे सिद्ध होता है कि शरीर में आत्मा है, तभी तो ये हिल रहा है, डुल रहा है। और ये हिलता डुलता शरीर अभी स्थिर हो जाएगा, सब भाग जाएंगे उठ के सब घबरा जाएंगे भी कुछ हो गया गड़बड़। तो इस प्रकार से आत्मा का खंडन करने का कोई हेतु नहीं है, इसलिए आत्मा है, उसको मानना चाहिए। आत्मनो ही। आत्मनो ही। चैतन्यम। चैतन्यम। स्वरूपम। स्वरूपम। न ही। न ही। किमपि साधनम। किमपि साधनम। येन। येन। अहम। अहम। इति। इति। आत्मभावः। आत्मभावः। स्वचैतन्य रूपो। स्वचैतन्य रूपो। निराक्रियेत। निराक्रियेत। तो कह रहे हैं कि चेतना जो है वो आत्मा का अपना स्वरूप है। चेतना का अर्थ है ज्ञान, चेतना का मुख्य अर्थ है ज्ञान। तो ज्ञान ही तो आत्मा का मुख्य स्वरूप है। आप सब कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे मैं हूँ, इस आत्म भाव का जो कि चेतन स्वरूप है, इसका खंडन किया जा सके। आप सब लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि मैं हूँ, है ना, सभी लोग अनुभव करते हैं। कोई भी मनुष्य हो, सबके सब ये अनुभव करते हैं मैं हूँ, आई एग्जिस्ट। कोई यूं अनुभव नहीं करता मैं नहीं हूँ मैं नहीं हूँ, ऐसा कोई सोचता है क्या, ऐसा कोई नहीं सोचता। मैं हूँ, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं चलता हूँ, सब मैं हूँ अनुभव कर रहे हैं।
ये कौन है मैं हूँ बोलने वाला? आत्मा। यही तो आत्मा है। बताओ इसका खंडन कैसे करेंगे? मैं हूँ, इसका खंडन कोई नहीं कर सकता। इसलिए खंडन करने का सूत्रार्थ क्या है? नास्तित्व साधन अभावात्। आत्मा के खंडन करने का कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए अस्ति आत्मा, इसलिए आत्मा है। अब देखिए कितनी मोटी सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। कहीं भी जाओ, कॉलेज में जाओ, स्कूल में जाओ, किसी से भी मिलो, दोस्तों से बैठो, बातचीत करो, क्यों भाई आप आत्मा को मानते हैं? भाई हम तो नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? कि दिखता नहीं। अच्छा ये बताओ आप हैं या नहीं हैं? एक सवाल पूछ लो, आप हैं या नहीं हैं? क्या बात, क्या अनुभूति है आपकी? अपनी अनुभूति बताओ, आप हैं या नहीं हैं? वो कहेगा मैं हूँ। तब पूछो ये मैं हूँ कौन है, ये बता दो। मैं हूँ ये कौन बोल रहा है? बस वही तो आत्मा है। दिखना कोई जरूरी थोड़ी है। हर चीज नहीं दिखती है, हर चीज नहीं दिखती है। जो दिखने योग्य है वो दिखती है, जो नहीं दिखने योग्य वो नहीं दिखती है। एक बार बड़ौदा में एक साइंस स्टूडेंट से बात चल रही थी। वो बीएससी में पढ़ते थे और थोड़े अड़ियल टाइप के थे। कई साइंस वाले अड़ियल होते हैं, अभिमानी होते हैं, तो वो थोड़े अड़ियल टाइप के थे। और वो ऐसी ही बात चल रही थी ईश्वर पे कि आप ईश्वर को मानते हैं? बोले नहीं मानता। मैंने पूछा क्यों नहीं मानते? कि वो दिखता नहीं। तो बहुत सारे उदाहरण दिए मैंने, एक्स रेज, अल्फा बीटा गामा रेज और ग्रेविटेशन फोर्स, ये सब कहाँ दिखता है? इलेक्ट्रॉन भी नहीं दिखता है, फिर भी सब मानते। बहुत सारे उदाहरण दिए, फिर भी वो माने नहीं, अड़े ही रहे अपनी बात पे। फिर मैंने कहा अच्छा मैं अब आपको एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब बताएं। आप बिना देखे तो मानते नहीं, जब तक आँख से नहीं देखेंगे तब तक नहीं मानेंगे। तो मेरा आखिरी सवाल ये है कि ये बताओ आपके सर में दिमाग है या नहीं? अब बोलो क्या बोलेगा, हाँ या ना? दोनों ओर फंस गया ना। अगर वो बोले हाँ तो मैं कहूँगा कब देखा था आपने? आपने देखा अपना सर खोल के मेरे सर में दिमाग है या नहीं? देखा तो है नहीं। और जब नहीं देखा और बिना देखे आप मानते नहीं, तो आपको ना बोलना पड़ेगा। मैं पूछूंगा आपके सर में दिमाग है, आपको बोलना पड़ेगा ना। अब ना बोलते हो तो यहाँ क्यों बैठे हो? चलो पागल खाने। यहाँ क्यों बैठे हो? जब दिमाग ही नहीं है तो फिर यहाँ क्या करना? यहाँ तो दिमाग वालों की बात है, दिमाग वालों का काम है। जिसके सर में दिमाग नहीं है उसको पागल खाने ले जाएंगे। और अगर हाँ कहते हो तो बिना देखे मान लिया। तो आत्मा भी ऐसी चीज है, वो आँख से थोड़ी दिखता है, वो बिना देखे भी मानना पड़ता है। तो कितनी ऐसी चीजें, हम कितना भी जोर लगा लें, हम उन चीजों को आँख से नहीं देख पाएंगे, कभी भी नहीं देख पाएंगे। आपने अपने दादाजी को देखा था? नहीं देखा? दादाजी को देखा। अच्छा दादाजी के दादाजी तो वो थे या नहीं? मान लिया कि नहीं? बिना देखे मान लिया। उनको आप कितना भी जोर लगा लो नहीं देख पाएंगे। दादाजी के दादाजी को आप नहीं देख पाएंगे, कितना भी जोर लगा लो। तो ऐसी तो कितनी सारी चीजें, आत्मा भी नहीं दिखता, कोई बात नहीं, फिर भी मैं हूँ ये अनुभूति आत्मा को सिद्ध करती है। क्योंकि मैं हूँ ये अनुभूति न ब्रेन की है, न मन की है, न इंद्रियों की है, न शरीर की है, किसी की भी नहीं। ये आत्मा की अनुभूति है, इससे आत्मा सिद्ध होता है। अथच देहादि व्यतिरिक्तो असौ वैचित्र्यात् स च देहे सन अपि देहान्तः करण इंद्रियेभ्यः स्वरूपतो भिन्नो अस्ति। कहते हैं वो जो आत्मा शरीर में है, शरीर में होता हुआ भी वो देह से, अंतःकरण से, इंद्रियों से सबसे अलग स्वरूप वाला है। सबसे उसका अस्तित्व अलग है। कैसे अलग है ये बताएंगे। कुतः वैचित्र्यात् विलक्षणत्वात्। वो कैसे शरीर इंद्रियों से अलग है, उसका स्वरूप बिल्कुल अलग है, उसका लक्षण ही अलग है, पहचान उसकी अलग है। क्या भेद है दोनों में? तीनों में बताएंगे। देहस्तु बाल्य कौमार्य यौवन वार्धक्य परिणामम आदत्ते बाल्यादि अवस्थासु परिणमते न तथात्मा। शरीर और आत्मा में अंतर दिख रहा है। कोई कहेगा जी शरीर ही बोल रहा मैं हूँ, आत्मा को अलग क्यों माने?
या ब्रेन बोल रहा मैं हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, ब्रेन ही कह देगा। अलग से आत्मा को क्यों माने? उसका उत्तर देते हैं, शरीर तो बाल्यावस्था, कुमारावस्था, यौवन अवस्था, वृद्धावस्था आदि आदि परिणाम को प्राप्त होता है। अनेक अवस्थाओं में परिवर्तित होता रहता है शरीर, न आत्मा। आत्मा तो बदलता नहीं, आत्मा तो वैसा ही रहता है हमेशा। बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में वो तो हमेशा वैसा ही रहता है। कैसे पता चला? आगे बताएंगे। स तु सर्वासु अपि अवस्थासु किल अहम इति प्रत्ययेन तथैव अवतिष्ठते। कि आत्मा तो सभी अवस्थाओं में केवल एक ही अनुभूति से वैसा का वैसा ही रहता है, मैं हूँ। जब आप बच्चे थे तब आप क्या बोलते थे? मैं हूँ। फिर 20 साल के हो गए तब क्या बोला? मैं हूँ। अब 35 के हो गए, अब भी क्या बोलेंगे? मैं हूँ। कल 50 के हो जाएंगे तब भी बोलेंगे मैं हूँ। फिर 80 के हो जाएंगे तब भी कहेंगे मैं हूँ। तो बचपन से बुढ़ापे तक मैं हूँ में तो कोई फर्क आया ही नहीं। मैं हूँ तो यूं का ही हूँ, उसमें कोई चेंज नहीं आया, जबकि शरीर में चेंज आ गया। बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, यौवन अवस्था, इससे सिद्ध हो रहा है कि मैं अलग चीज हूँ और ये शरीर अलग चीज है। शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं, आत्मा में नहीं हो रहे। आत्मा वैसा का वैसा है। तो फिर आगे चलते हैं। ये होगा अहम प्रत्ययन परिणामते न आत्मा तथैव अवतिष्ठते। अंतःकरण इंद्रियाणाम वैकल्ये अपि अहम इति अनुभूति तथैव उपतिष्ठते। एक व्यक्ति का हाथ टूट गया, आंख बिगड़ गई, कान खराब हो गया, उसके बाद भी इंद्रियां भले ही टूट गई, बिगड़ गई, आत्मा यूं का यूं है। वो कहता मैं हूँ में कोई टूट नहीं हुई, हाथ पैर भले ही टूट गया हो इस तरह से। तो इंद्रियों के विकल्प हो जाने पर भी मैं हूँ में कोई चेंज नहीं आया, वो वैसे का वैसा ही। मृते देहे रूप स्पर्श आदि धर्मा अपि वर्तन्ते किंतु तद विलक्षणा स्फूर्ति भाषणम मनन बोधादय आत्मधर्मा न उपलभ्यन्ते। तो कहते हैं शरीर के मर जाने पर जो शरीर के धर्म थे, रूप स्पर्श आदि, वो तो ठीक ठाक है, वैसे ही दिख भी रहा है, छू भी सकते हैं हम डेड बॉडी को, उसके शरीर के धर्म तो उपलब्ध है। लेकिन जीवित अवस्था में जो आत्मा की विशेषताएं थी वो गायब हो गई। वो कौन सी थी? कि तद विलक्षणा स्फूर्ति, हिलना डुलना, चलना फिरना, भाषण बोलना, मनन विचार करना, बोधादय जानना समझना, ये सारे लक्षण आत्मा के थे, वो अब उपलब्ध नहीं हो रहे डेड बॉडी में। तो इससे पता लगता है कोई चीज़ इसमें से माइनस हो गई, कोई निकल गई, जिसकी वजह से ये हिल रहा डुल रहा था और सारा देखना सुनना समझना हो रहा था, वो अब नहीं रहा। ये खलु जीवत देहे ही अवतिष्ठन्ते। तो ये सारे जो लक्षण हैं, हिलना डुलना, बोलना चलना, मनन जानना आदि आदि, ये जीवित शरीर में तो ही प्राप्त होते हैं, मृत में नहीं। मृते देहे जीवति देहे च बाह्य धर्म साम्ये अपि जीवत देहे स्फूर्ति भाषण मनन बोधादिकम धर्म वैलक्षण्यम आत्मानं साधयति। तो मृत शरीर में और जीवित शरीर में बाह्य लक्षण समान होने पर भी, रूप स्पर्श आदि बाह्य लक्षण तो समान है, इतना होने पर भी जीवित शरीर में जो कुछ विशेष लक्षण है, चलना फिरना, हिलना डुलना, बोलना आदि समझना, ये भिन्न धर्म जो है, भिन्न धर्मता जो है, ये आत्मा को सिद्ध करती है कि जीवित शरीर में आत्मा है जिसके कारण हिलना डुलना चल रहा है, और मृत शरीर में वो सब लक्षण नहीं रहे, मतलब आत्मा निकल गया। इससे आत्मा की सिद्धि होती है। सूत्रार्थ है देहादि व्यतिरिक्तो असौ वैचित्र्यात्। असौ वह जीवात्मा शरीर आदि इंद्रियों आदि से भिन्न पदार्थ है, विचित्र्यात् उसके विचित्र लक्षण है, उन वजह से, उन कारणों से। चलिए ओम का उच्चारण करेंगे। ओम
सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी।